बढ़ी आहट की तेजी ने बढ़ाई खास दवाओं की खपत, लगभग 40% बढ़ी बिक्री। कोरोना संक्रमित पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सेहत में सुधार, पत्नी और बेटी दिल्ली एम्स में भर्ती। मैंगलोर में ड्रग्स विभाग की टीम ने मारा छापा, भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन बरामद, 2 आरोपियों को टीम ने किया गिरफ्तार। चमोली में त्योहारों को लेकर प्रशासन अलर्ट, मिठाई और राशन की दुकानों पर मारा छापा, जांच के लिए भेजे सैंपल। चमोली में होली मिलन समारोह का आयोजन, होली के रंग में रंगे लोग, एक दूसरे को गुलाल लगाकर दी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक। मैंगलोर कोतवाली क्षेत्र के नारसन में नशीले इंजेक्शनों की सप्लाई की सूचना पर ड्रग्स विभाग की टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शनों के साथ ही 2 आरोपियों को धर दबोचा। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से उत्तराखंड में नशीले इंजेक्शन सप्लाई किए जा रहे थे, जिसकी सूचना ड्रग्स विभाग को मिली, जिसके बाद ड्रग्स इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में विजिलेंस की टीम ने मैंगलोर के नारसन से नशीले इंजेक्शनों के साथ ही 2 आरोपियों को धर दबोचा, जबकि 2 आरोपी फरार होने में कामयाब हो गए। टीम ने प्रतिबंधित इंजेक्शनों को कब्जे में लेकर आरोपियों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। फिलहाल जांच जारी है। हमारे उच्चाधिकारियों द्वारा हमको इसे स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुए हैं कि शिकायतें लगातार जो मिल रही हैं कि रुड़की क्षेत्र में, चूँकि ये अभी कुंभ क्षेत्र भी है, तो हमारे 9 युवक जो हैं वो नशे की ओर अग्रसर हो रहे हैं और उनको लोग बढ़ावा भी दे रहे हैं। तो उसी में हमको दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे उच्चाधिकारियों द्वारा कि आप इसमें लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई करें। तो हमने इसमें टीम गठित की है, जिसमें हमारे विजिलेंस विंग के जो है SI श्री जगदीश सतोड़ी जी है, संजय सिंह जी है, जोगिंदर सिंह जी है। तो हम लोगों ने इसमें जो है अपने सूत्रों को जो है एक्टिव करके कुछ सूचनाएं एकत्रित की हैं। सूचना एकत्रित करने के बाद हमको ये मालूम चला कि नारसन बॉर्डर के आसपास कुछ व्यक्ति जो है दवाओं की खेप कहीं बाहरी प्रदेश से ला करके यहाँ पर किसी को बिक्री करने वाले हैं। तो हम लोगों ने उसी हिसाब से जो है अपनी योजना तैयार की है और मौके पर पहुँचते हुए हमने अभियुक्तों को हिरासत में। जी बिल्कुल, हम लोगों ने जब इनको जो है रंगे हाथ तो वहाँ पे माल के साथ नार्कोटिक दवाई थी, पेंटाजोसिन इंजेक्शन है, इनके साथ जब पकड़ा था तो वहाँ पे 4 अभियुक्त थे, लेकिन वहाँ पे स्थानीय लोगों ने हमें घेर लिया था और उन्होंने उनके द्वारा जो बदसलूकी भी की गई। तो तब तक 2 अभियुक्त मौके पर थे, उनमें एक महिला भी थी और एक पुरुष थे, वो उनको मौका देते हुए फरार हो गए। बाद में हमने स्थानीय लोगों को समझाया, तो समझाने के बाद मान तो रहे थे, लेकिन उन्होंने सरकारी कार्य में बाधा भी डाली है। आगे बढ़ेंगे। होली के त्योहार को देखते हुए चमोली जिला प्रशासन चौकस हो गया। जिले में प्रशासन और खाद्य सुरक्षा की संयुक्त टीम ने जोशीमठ मुख्य बाजार में छापेमारी की। इस दौरान टीम ने मिठाई की दुकानों और राशन की दुकानों पर भी छापा मारा और सैंपल जांच के लिए भेज दिए। उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी ने बताया कि बाजार में कई राशन की दुकानों और होटलों से एक्सपायरी सामान बरामद किया गया। कई मिठाई की दुकानों पर स्वच्छता में अनियमितताएं भी पाई गई, जिनका सैंपल भी जांच के लिए भेजा गया। इसके साथ ही होटलों से घरेलू गैस के 3 सिलेंडर भी बरामद किए गए। उप जिलाधिकारी के मुताबिक एक्सपायरी पाए गए सामान को नष्ट किया जा रहा और अनियमितता में संलिप्त व्यापारियों का नियमानुसार चालान भी किया जा रहा है। कुछ मिठाई की दुकानों में और परचून की दुकानों में एक चेकिंग अभियान चलाया था, जिसमें कई दुकानों में विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं पाई गई हैं। हमारे साथ FSO और थानाध्यक्ष हैं, जिनमें हम दुकानों की एक्सपायरी डेट, सामान में जो एक्सपायरी डेट है वो चेक कर रहे हैं और कई मिठाइयों की दुकानों में मिठाइयों का और खोए का सैंपल लिया जा रहा है और जिसकी अभी जाँच चल ही रही है। तो इसके बारे में जो अंतिम रिपोर्ट होगी वो आपको बाद में सूचित कर दी जाएगी। मैडम, क्या आगे कार्रवाई? इनमें जिन जिन दुकानों में अनियमितता पाई गई है उनमें जो उनका निर्धारित एक्ट है उसके अनुसार कार्रवाई की। चमोली के गोपेश्वर महाविद्यालय में बसंतोत्सव और होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्टाफ क्लब द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें सामूहिक होली गीत, झुमेलो,
खड़ी होली गीत, बैठकी होली गीत, एकल होली गीत समेत कई गीतों की धूम रही। इस दौरान प्रधानाध्यापकों ने विभिन्न गढ़वाली, कुमाऊनी और देसी गीतों के माध्यम से होली का समा बांधे रखा और एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। समारोह को संबोधित करते हुए प्राचार्य प्रोफेसर आर.के. गुप्ता ने कहा कि होली सामाजिक समरसता, प्रेम एवं भाईचारे का एक महा उत्सव है। होली के रंगों की तरह ही हम सबको अपने जीवन के हर रंग का आनंद उठाना चाहिए। वहीं पूरा देश होली के जश्न में डूबा है। कोरोना काल के बीच होली की धूम है। बेरीनाग के डीडी हाट नगर पालिका के अध्यक्ष कमला चुफाल ने होली की शुभकामनाएं दी और लोगों से शांतिपूर्ण होली मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए मास्क और सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी का पालन किया जाए। इसके साथ ही आसपास साफ सफाई रखने की अपील भी की। मैं कमला चुफाल, नगर पालिका अध्यक्ष डीडी हाट, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को मैं होली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि ये रंगों का त्योहार, ये रंगों का पावन पर्व आप सभी की जिंदगी में खुशहाली लेकर आए। और आप सभी लोगों से एक विनम्र निवेदन करती हूं कि आप सभी लोग सुरक्षित होली करें, अपने घरों पर रहे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जिस तरीके से कोविड की बीमारी बढ़ रही है तो आप सभी लोग सहयोग करें। धन्यवाद। के पर्व होली के त्योहार का लोग जश्न मना रहे हैं। उसी के चलते जशपुर में विधायक आदेश चौहान और सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक रैली निकाली जो विधायक कार्यालय से शुरू होकर जशपुर मेन बाजार से होते हुए वापस कार्यालय पहुंची। रैली में सभी कार्यकर्ताओं ने बाजार में फूलों की बारिश कर होली खेली और सभी को होली के पर्व की शुभकामनाएं दी। एक हमारा रंगों का त्यौहार है, उसको हम पूरे जशपुर में पिछले बार भी हमने फूलों की होली खेली, क्योंकि इससे कपड़ों में दाग नहीं लगता, किसी के चेहरे पर रंग नहीं लगता। लेकिन ये रंगों का रंग बिरंगे फूलों से हम खुशहाल करते हैं और सबको होली की शुभकामनाएं देते हैं कि होली शांतिपूर्वक बीती और हमारे जशपुर में विशेष कृपा बनी। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नमामि गंगे अभियान के तहत चमोली में आयोजित गंगा स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार वितरण संपन्न हुआ। इस वर्ष की थीम गंगा स्वच्छता थी, जिसके तहत प्रदेश में चयनित पीजी कॉलेज गोपेश्वर से गंगा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया, जिसमें छात्र छात्राओं के द्वारा जन जागरूकता रैली, पोस्टर, स्लोगन, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आम जन को जागरूक किया गया। पखवाड़े के अंतर्गत यहां स्थित वीर गंगा, बाल गंगा, दुग्ध गंगा, नालों की सफाई के प्रति लोगों को जागरूक किया। साथ ही महाविद्यालय के मुख्य परिसर, पुस्तकालय, एनएसएस मैदान, प्राचार्य आवास आदि स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें जैविक और अजैविक कूड़ा उठाकर कूड़ेदान में डाला गया। कार्यक्रम भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी सीधे सीधे जुड़े हुए हैं और ये संकल्प है सरकार का कि गंगा को पूरी तरह स्वच्छ किया जाए, पर्यावरण को स्वच्छ किया जाए। तो इस दृष्टि को, इस संदृष्टि के साथ ये पखवाड़ा 16 मार्च से 31 मार्च तक मनाया जा रहा है। और बड़े ये मुझे कहते हुए हर्ष का विषय है ये कि हमारे श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय परिसर गोपेश्वर को इस कार्यक्रम के लिए चयन किया गया है। राज्य के कुछ शिक्षण संस्थानों में से इस परिसर का भी चयन हुआ है, जहां ये नमामि गंगा कार्यक्रम पर्यावरण के संरक्षण को, स्वच्छता के लिए जागरूकता पैदा करना, महाविद्यालय के छात्रों के साथ साथ नगर के जनमानस को भी इसमें जागरूक करना है।
नैनीताल हाईकोर्ट ने अधिवक्ता राजेश सूरी की हत्या मामले में सीजेएम देहरादून को निर्देश दिए हैं कि पुलिस ने इस केस में जो भी एफआईआर लगाई है उसको नोटिस की प्रति याचिकाकर्ता को दी। कोर्ट ने कहा कि 2 माह के भीतर मामले को निस्तारित कर इसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करें। मुख्य न्यायाधीश RS चौहान व न्यायमूर्ति RC खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष देहरादून निवासी अधिवक्ता राजेश सूरी की बहन रीता सूरी की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मृतक की बहन रीता सूरी ने कोर्ट को बताया कि घटना के 6 साल हो गए लेकिन अभी तक पुलिस मामले की जांच नहीं कर पाई है। उन्होंने बताया कि 2014 में केस लड़ रही याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि उसे जो पुलिस सुरक्षा दी गई है उससे भी पुलिस विभाग की लापरवाही बरत रहा है, उससे और उनके भाई राज सूरी को जान का खतरा है। याचिकाकर्ता ने बताया कि पुलिस दिन में तो उनकी सुरक्षा के लिए गनर भेजती है लेकिन रात में होमगार्ड को भेज देती है, लिहाजा उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। याचिकाकर्ता ने इस केस की जांच पर कर रही पुलिस पर भी सवाल उठाए। सुनवाई होगी। वहीं टिहरी में मानव कौशल विकास एसोसिएशन गढ़वाल प्रभारी केशव निराला ने बताया कि अप्रैल नए सत्र से संस्था के द्वारा गांव में लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए यहां पर अनेक प्रकार के कार्य शुरू किए जा रहे हैं, जिससे कि पशुपालन क्षेत्र में कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि समूह के माध्यम से यहां पर संस्था द्वारा गांव में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए पशुपालन संबंधी योजनाएं धरातल पर चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि अभी उनकी संस्था के गढ़वाल मंडल में कार्यालय खुल चुके हैं। मानव कौशल विकास एसोसिएशन द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार हेतु इसमें वर्तमान में मार्च सत्र में जो पुरानी क्लोजिंग है वो चल रही है और ये कार्यक्रम यहाँ पर कार्ड से संबंधित था, सबमिटी कार्ड जो क्लोज हो जाएगा और 1 अप्रैल से धरातल पर महिलाओं के स्वरोजगार हेतु महिलाओं का संगठन, इसमें समूह संगठन बनाए जाएंगे जिसमें उनको स्वरोजगार प्रदान किया जाएगा। और इसके बाद जैसे यहाँ पर कार्यालय का अभी 23 मार्च को देहरादून में उद्घाटन हुआ है और इसके कार्यालय गढ़वाल मंडल में देहरादून हो गया, टिहरी हो गया, पौड़ी और रुद्रप्रयाग में मानव कौशल विकास एसोसिएशन के कार्यालय है। विकास एसोसिएशन द्वारा पशुपालन की योजनाएं भी धरातल पर उतारी जाएंगी और इसमें जैसे आपके बकरी पालन हो गया और मत्स्य पालन हो गया, मुर्गी पालन आदि इस प्रकार के कई पशुपालन से संबंधित रोजगार के लिए और स्वरोजगार के लिए भी धरातल पर ये कार्यक्रम उतारे जाएंगे। तो यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, तुलसी, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। स्वागत है ब्रेक के बाद। महाकुंभ के शाही स्नानों पर यदि आप भी गंगा में डुबकी लगाने आ रहे हैं तो पुलिस का यातायात प्लान और पार्किंग की जानकारी पहले जुटा लें, क्योंकि महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कुंभ पुलिस ने प्लान तैयार कर लिया है। 12 और 14 अप्रैल को शाही स्नान है। मेला क्षेत्र में कोविड रिपोर्ट की बाध्यता है, बावजूद इसके पुलिस बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जता रही है। पुलिस ने 8 अप्रैल से 15 अप्रैल तक यातायात प्लान तैयार किया है। हरिद्वार आने एवं जाने के लिए अलग अलग मार्गों का प्रयोग होगा। नजीबाबाद की तरफ से आने वाले वाहन गौरी शंकर और नीलधारा पार्किंग में खड़े होंगे। पार्किंग स्थल से स्नान घाट नमामि गंगे 200 मीटर और चंडी टापू घाट 500 मीटर दूरी पर हैं। इन पार्किंग स्थलों से वापसी के लिए वाहन हनुमान मंदिर तिराहे, चंडी चौकी होकर नजीबाबाद, कोटद्वार और नैनीताल के लिए जाएंगे।
वहीं हरिद्वार में ऑटो रिक्शा वालों ने मायापुर चौकी इंचार्ज से परेशान होकर रेलवे स्टेशन के सामने सड़क पर चक्का जाम कर दिया। ऑटो रिक्शा चालक करीब 1 घंटा बीच सड़क पर बैठे रहे। वहीं मामला बढ़ता देख मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उनकी एक न सुनी। ऑटो रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष रवि शर्मा का कहना है कि आज सड़क पर बैठना उनकी मजबूरी हो गई है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी पर संकट मंडरा रहा है। पहले तो सभी कोरोना से परेशान थे, अब पुलिस कार्य नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन के साथ कई बार मीटिंग हुई, सीओ द्वारा भी निर्देश दिए गए कि गाड़ियों को सही जगह पर खड़ा किया जाए, जिनके आदेशों का पालन किया जा रहा है। बावजूद इसके कुंभ मेले के शाही स्नान से पहले और उसके बाद गाड़ियाँ नहीं चलती और महाशिवरात्रि के शाही स्नान पर भी उन्होंने प्रशासन के आदेशों का पालन किया था। लेकिन अब मायापुर चौकी इंचार्ज ऑटो रिक्शा चालकों को काफ़ी परेशान कर रहे हैं और उनके वाहनों का चालान कर रहे हैं। मजबूरी ये होगी कि हमारी रोजी रोटी पे संकट आ गया है। मजदूर आदमी है, गरीब आदमी है, सब 1 साल से तो कोरोना से पहले ही पीड़ित है। पुलिस प्रशासन के साथ मीटिंग होती है। सीओ साहब ने भी कहा हमारे को कि व्हाइट जो पट्टी है साइड वाली, उसके अंदर गाड़ी आप लगा के रखो और अपनी विधिवत जो सवारी है वो लेके जाओ। जिस दिन मैन नहान होगा, कोई शाही स्नान होगा, उससे 1 दिन पहले और 1 दिन बाद 3 दिन के लिए आपकी गाड़ियां बंद रहेंगी। हमने कहा ठीक है सर। पीछे भी जो 11 मार्च का स्नान गया है शिवरात्रि का, उसमें भी हमने गाड़ियां पूरी तरह बंद रखी। जो है शासन का हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन हमारे माननीय खंडारी जी मायापुर चौकी इंचार्ज, इनसे एक महीने से इन्होंने इतना दुखी कर रखा हमारे को। आगे आए दिन गाड़ियों के चालान करना, गाड़ियों में सुए मारना, ड्राइवरों के लट मारना। आज भी गाड़ियां बिल्कुल लाइन से लगी हुई थी, बिल्कुल साइड से विधिवत गाड़ियां लगी हुई थी। कोई गाड़ी नहीं लगी, कोई ट्रेन नहीं आ रखी थी कि जिसके कारण जाम लगा हो या भीड़ भाड़ इकट्ठी हो रखी हो। यहाँ पे खंडारी जी आए, उनके साथ में 3-4 पुलिस कर्मचारी भी थे। उन्होंने आते ही साथ गाड़ी में सुए मारना शुरू कर दिया, ड्राइवरों के थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। हमारी जो गाड़ियां हैं वो व्हाइट पट्टी से अंदर जो गाड़ी है, जो कायदे में गाड़ियां खड़ी है, उनके चालान न करे, उनको सुए न मारे जाए, उन ड्राइवरों को लट न मारे। निरंजनी अखाड़े की महत्वपूर्ण बैठक में ये फैसला लिया गया कि जो संत परिवार घर से नाता रखेगा उसे अखाड़े से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने बताया कि संन्यास परंपरा में आने के बाद संतों का पुनर्जन्म होता है। संत अपना घर परिवार माता पिता सभी मोह माया त्याग देता है। इसीलिए संत बनने के बाद दोबारा गृहस्थ जीवन में लौटना या फिर घर परिवार या अन्य परिवारजनों से रिश्ता रखना संन्यास परंपरा के खिलाफ है। निरंजनी अखाड़े के सभी संतों ने एक मत से ये फैसला किया। ऐसा करने वाले संतों को अखाड़े से बाहर किया जाएगा। बता दें कि संन्यास परंपरा के 7 अखाड़े, जिसमें से प्रमुख जूना, निरंजनी, अग्नि, आवाहन, महानिर्वाणी, अटल आनंद हैं। इन सभी अखाड़ों में लाखों की संख्या में नागा सन्यासी हैं, जिन्होंने संन्यास की दीक्षा लेने के साथ ही अपने घर परिवार को भी त्यागा है। मगर कई ऐसे संत हैं जो अभी भी अपने परिवार से नाता रखे हुए हैं। उन साधुओं के ऊपर अब बड़ी कार्रवाई की जाएगी। के सभी पंच परमेश्वर और सारे सचिवगण, मैं स्वयं था, सभी के बीच में यह प्रस्ताव लाया गया। जिन संत महात्माओं का संबंध, क्योंकि हमारी परंपरा है, यदि मैं घर परिवार छोड़ के साधु संत बनता हूँ और हमारा एक पुनर्जन्म होता है संस्कार के बाद, तो घर से संबंध नहीं होना चाहिए। हमारे अनाज काल हमारे बुजुर्गों ने भी यही किया है कि यदि किसी का संबंध घर से होता है तत्काल अखाड़े से वो बात किया जाता है। तो आज भी मैं यही कह रहा हूँ, वही नियम आज भी वही लागू है। देश में एक बार फिर से कोरोना का प्रकोप बढ़ गया है। इसका असर त्योहारों पर भी देखने को मिला है। कहते हैं होली के पर्व में दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, लेकिन इस बार की होली गले लगने वाली नहीं होगी। लोग होली के पर्व को धूमधाम से मना रहे हैं, मगर कोरोना के खतरे को देखते हुए भारत सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का भी पालन कर रहे हैं। साथ ही लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि होली का पर्व धूमधाम से मनाएं, लेकिन कोरोना से सावधानी बरतें। बता दें कि धर्मनगरी हरिद्वार में होली के कई कार्यक्रम हुए, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने शिरकत की, तो वहीं महिलाओं ने भी होली के पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया। कोरोना महामारी के कारण हिंदुओं के सबसे बड़े पर्व होली पर इसका असर देखने को मिल रहा है। होली के रंग में रंग कर सब एक हो जाते हैं, मगर इस बार की होली कुछ अलग ही देखने को मिल रही है। होली के कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लेकिन कोरोना को देखते हुए 2 गज की दूरी का पालन भी किया जा रहा है। होली का पर्व सब लोग आस्था के स्वरूप कोविड नियमों का पालन करते हुए मना रहे हैं। आज मुझे अनेक कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिला। मैंने सब में देखा कि कोविड का पालन करते हुए लोग अपनी आस्था को नहीं रोक पा रहे हैं। मैंने सभी मित्रों को बधाई शुभकामनाएं दी और
खास तौर पर इनको बधाई देना चाहूँगा कि इतना बड़ा आस्था का पर्व होने के रूप में भी आप उन सारी चीज़ों का कोविड का पालन कर रहे हैं। आज मैं सभी प्रदेशवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोग कोविड के इस संक्रमण काल में एहतियात बरतें और कोविड के नियमों का पालन करें, जिससे कि कोविड के खतरे को कम किया जा सके। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार मौसम के तीव्र तल्ख हो रहे हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम का मिजाज बदलने से बर्फबारी हो रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। पिछले दिनों पहाड़ी क्षेत्रों में बदले मौसम के मिजाज ने पहाड़ियों को एक बार फिर से सफ़ेद रंग में रंग दिया। पिछले दिनों हुई बारिश और बर्फबारी के बाद हेमकुंड साहिब पूरी तरीके से बर्फ में ढका हुआ है। हेमकुंड साहिब ने अभी तक 2 फीट तक बर्फ जम चुकी है। गुरुद्वारा सरोवर और आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। हालांकि पिछले साल तक इन दिनों यहां पर 20 फीट से अधिक तक बर्फ जमी रहती थी, लेकिन इस बार बेहद कम है। वहीं पैदल रास्तों में हिमखंड भी काफ़ी कम है। वहीं राज्य सरकारें की बात करें तो पहाड़ों पर विकास करने समेत सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा को बेहतर बनाने के दावे करती हैं, तो वहीं पहाड़ों की ज़मीनी हकीकत और कुछ तस्वीरें बयां कर रही हैं। बता दें कि साल 2014 में पोखरी नोखलियाना चोपड़ा में 8 किलोमीटर सड़क बनाने की घोषणा हुई, जिस पर लाखों की धनराशि स्वीकृत भी हुई, लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों को सड़क नहीं मिल पाई, जबकि इस सड़क ने 800 परिवारों को जोड़ा जाना था। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें कई किलोमीटर पैदल चलकर आवश्यक सामान के लिए बाजार आना पड़ता है और कई बार असहाय और बीमार लोगों को कंधे और डांडी के सहारे अस्पताल ले जाया जाता है, जिससे उन्हें खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन लोगों ने 10 दफे DPR बना करके भेजा है, हर जगह आप आइए। इस समय जो भेजा है इन्होंने बिल्कुल कम 4 किलोमीटर का भेजा है, जबकि 5 शासनादेश जीवो जो है 5 किलोमीटर का है। इन्होंने केवल 4 किलोमीटर का भेजा है, जो कि ये सारे भ्रमित काम कर रहे हैं। और पब्लिक को ने जो है सर्वे तो ऊपर से की इन्होंने, लेकिन ये आप कह रहे हैं कि हम सड़क को नीचे से काटेंगे, तो नीचे से काट के कोई मतलब जनता को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। वो इसलिए नहीं मिलने वाला कि जब तक ये सड़क जो है जहाँ से कट रही है और वहाँ से जो दूसरी सड़क से आदमी पोखरी आएगा, ये कम से कम 10 किलोमीटर पड़ेगा। तो जब आदमी ने 10 किलोमीटर हॉस्पिटल पैदल ही आना, गाड़ी में होके आना, और उसके बाद पैदल आना है, तो फायदा क्या उसको, मतलब रोड को नीचे से काट के। पोखरी चोपड़ा 10 किलोमीटर रोड का शासनादेश किया गया था हमारे द्वारा। अब मैं वर्तमान में सुन रहा हूँ कि केवल 4 किलोमीटर कटेगा चोपड़ा से ऊपर को, पर वो 4 किलोमीटर भी क्यों नहीं शुरू हो रहा, ये बताइए ना। आप कह रहे हैं कि DPR पास नहीं है, शासन में गई है, तो शासन केवल चोपड़ा और पोखरी रोड के लिए रह गया। उस दिन से सारी DPR पास हो गई, यहाँ की क्यों नहीं हो रही है? कि कई साल हो गए इस रोड के मामले में, हर दिन यहाँ पे आता धरना देते हैं और हमें यहीं से आश्वासन मिलता है कि रोड का काम प्रोसीजर चल रहा है, फाइल आगे गई है। कहाँ वो फाइल गई है? हमारे गांव वालों जो आते हैं यहाँ पे, उनको एक ही दिया जाता, आश्वासन दिया जाता है कि रोड का काम चल रहा है और फाइल आगे दिया जाए। हमने यहाँ पे अपने मंत्री जी आए हैं, उनसे भी ये कहा कि भाई हर कोई आदमी तो जा नहीं सकता, हमारा गरीब गांव है, हर कोई जा नहीं सकता वहाँ। हम अपने लीडर को पकड़ेंगे कि सर आखिर में मामला क्या है, और हम इन्हीं से पूछेंगे क्या कारण है। जो कि हमारा पैतृक गांव है और व्यवस्थित गतों से हमारे गांव में सड़क की मांग की जा रही है, लेकिन हमारे मांगे कभी भी पूरी नहीं होती है। ये हमने कहीं लोग विधायकों से बात हो चुकी है, अब बोलते हैं कि गांव में सड़क जाएगी, लेकिन हमारी मांग कभी पूरी नहीं होती है। हम बहुत बार यहाँ आ चुके हैं, 8 साल हो गए हमको यहाँ आते और सामने एक बोल साहब ऐसे बोल हमको इसी टाइम मिलेगी उसी टाइम मिला। साहब हमको शासन दे रहे हैं कि आपको मिल जाएगी। हम हर साल यहाँ हर बार आ रहे हैं और हमको परेशानी हो रही है। उत्तराखंड सरकार और पतंजलि सूक्ष्म और लघु उद्योग के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। पहाड़ों पर होने वाली उपज को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार पतंजलि के साथ मिलकर काम करने की योजना बना रही है। उत्तराखंड सरकार के औद्योगिक विकास एवं सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री गणेश जोशी ने पतंजलि के महामंत्री बालकृष्ण से मुलाकात की। गणेश जोशी ने कहा कि पतंजलि ने उद्योग के क्षेत्र में जो क्रांति की है, उत्तराखंड सरकार उसका लाभ राज्य में कैसे ले सकती है, इसके लिए उन्होंने बाबा रामदेव और बालकृष्ण के साथ चर्चा की। वहीं इस दौरान साधु संतों ने मंत्री गणेश जोशी को अपनी समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर कैबिनेट मंत्री ने संतों की समस्याओं को जल्दी दूर करने का आश्वासन दिया।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो बिल्कुल उसको ओपन कर दिया था, संतों की भावनाओं का सम्मान करते हुए। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश है, उसका भी पालन करना है, केंद्र सरकार की गाइडलाइन का भी पालन करना है। और आपका भी कहना है कि टेस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना दोबारा फैल रहा है, अगर उसको नहीं रोका तो बहुत भयावह रूप ले सकता है। इसके लिए मैं संतों को धन्यवाद करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने सरकार के साथ में खड़ा होकर इस काम को किया। उससे थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, लेकिन साथ ही मैंने भी जो संतों से चर्चा की, भय सबके मन में है, क्योंकि आदमी का जीवन बहुत कीमती है। आस्था के साथ साथ हमने उसकी भी चिंता करनी है। जी बहुत ही, क्योंकि फौजी आदमी हैं तो उसी गति से कार्य करने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि पतंजलि वर्षों से औद्योगिक क्षेत्र में जन सेवा के कार्यों में लगा हुआ है। तो उद्योग के लिए, MSME के लिए या खादी के लिए, बाकी आर्टिसंस के लिए क्या हो सकता है, इस विषय में बात की और हमें विश्वास है कि बहुत थोड़े से समय में बड़ा सा कार्य कैसे होता है, उसका एक उदाहरण के रूप में आदरणीय मंत्री जी करके दिखाएंगे। देखिए, हमारे माननीय मंत्री जी अभी उनको मंत्रालय मिला है, हमें बहुत खुशी हुई। वो हमारे पास मिलने आए थे, तो हमारा यही बात हुई कि जो भी अब मेला है, मेले में जो भी कोई दिक्कतें हो रही उनको हमने बताई है। उन्हें कहा है कि जो भी मुझसे हो सकेगा मैं पूरा सहयोग करूँगा। यहाँ से जो अधिकारी साहब को निर्देश दिए है कि भाई हरिद्वार में जो भी कमी है उसको दूर करो, और सफाई का काम है, बाकी जितने भी काम है सब मतलब सही किए जाए। जोना है उसके लिए हमें भी जो है ये देखना है कि जान है तो जान है, पहले जान है उसके बाद मेला है, और जो भी सरकार की जो गाइडलाइन उसका हमें पालन करना पड़ेगा। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में